जय हिंद बच्चों, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एलएन ग्रुप ऑफ आईएएस बरहड़िया में। और हम लोग न्यू चैप्टर में न्यू टॉपिक के साथ फिर से मौजूद हैं। और प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि स्वच्छंद उद्योग क्या होता है। इसके साथ ही हमने ये देखा था कि उद्योगों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। ठीक है, अभी बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। मैंने पहले ही कहा था कि द्वितीय क्रियाकलाप का मतलब होता है उद्योग। तो इस उद्योग में हम लोग उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे जो मेन रूप से उद्योग से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, यानी द्वितीय क्रियाकलाप का मतलब क्या होगा? उद्योग। ठीक है ना। तो उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, इसके साथ ही देखा था कि स्वच्छंद उद्योग क्या होता है। अब एक नए तरीके से फिर से हम समझेंगे कि उद्योगों का वर्गीकरण। ठीक है, अब इसको अलग अलग 4 आधारों पर हम लोग पढ़ेंगे। एक 4 आधारों पे उद्योगों को बांटा जाता है। तो पहला हमारा जो आधार है वो ये है, आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। आकार के आधार पर आकार कैसे देखी जाएगी, ध्यान से समझिएगा। पहला इसमें देखा जाता है कि निवेशित पूंजी। हमारा पूंजी जो होगा वो किस लेवल का होगा। पूंजी किस लेवल का होगा। हम छोटा सा पैसा लगा रहे हैं, ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार हम अपने इंडस्ट्रीज का आकार तय कर सकते हैं। दूसरा होता है श्रमिकों की संख्या, यानी जिस हिसाब से हमारे पास श्रमिक होंगे उस हिसाब से हमारे इंडस्ट्रीज होंगे। जैसे मान लो कि 5-10 लोगों से मिलकर के हम बहुत बड़ा इंडस्ट्री तो नहीं शुरू कर सकते। अगर हम बड़े इंडस्ट्री शुरू कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा श्रमिक रहेंगे मेरे पास। छोटा है तो कम रहेंगे, और बहुत कम है तो लगभग घर के ही 2-4 लोग मिलकर कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से श्रमिक की संख्या भी बताता है कि उद्योग का आकार क्या होगा। तीसरी चीज होती है उत्पादन की मात्रा। वहां पे उत्पादन किस मात्रा में हो रहा है। 5 किलो हो रहा है, 50 किलो हो रहा है, या 5 टन हो रहा है, या 50 टन हो रहा है। तो जिस हिसाब से वहां पे उत्पादन हो रहा है उस हिसाब से हम आंक सकते हैं, पता कर सकते हैं कि उद्योग का आकार क्या होगा। ठीक है, तो उद्योग का आकार को देखने के लिए हम इन 3 चीजों को नोटिस करते हैं और हम फिर तय करते हैं कि उन उद्योगों का आकार कैसा होगा। अब चलो, अब बात करते हैं कि आधार, यहाँ पे आकार के आधार पर उद्योग जो होता है वो 3 तरह से होते हैं। कितने तरह से? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, इसको बोलते हैं कुटीर उद्योग, दूसरा लघु उद्योग, और तीसरा बृहद उद्योग। ठीक है, तो आकार के आधार पर उद्योगों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक कुटीर, लघु और तीसरा बृहद। एक एक करके हम लोग समझेंगे कि क्या होता है ये कुटीर का। देखिएगा, कुटीर की विशेष बातें क्या है। कुटीर उद्योग में क्या होता है कि उद्योग की सबसे छोटी इकाई होती है। उद्योग की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके साथ ही छोटी है तो इसमें पूंजी भी कम लगेगा। उद्योग छोटा है तो इसमें पूंजी कम लगेगा। इसके साथ ही अगर छोटा है तो इसमें औजार भी कम लगेंगे, कम लगेगा ना, तो औजार भी कम लगेगा। और परिवार के लोग द्वारा वस्तुएं बनाई जाती है इसमें। जहां पे कोई जीवन निर्वाह के लिए, अपने परिवार के जरूरत के लिए कुछ वस्तुएं खुद से ही बना लेता है, कम पूंजी और कम मेहनत से, या कहा जाए कि कम औजारों से, छोटे औजारों से मिला करके अपने परिवार की जरूरत की चीज अगर वो बना ले रहा है तो उसको कहा जाता है कुटीर उद्योग। क्या बोला जाए उसको? जैसे में खाद्य पदार्थ हो गया, खाना बना लेना, कपड़ा सिलने का काम, जूते बना लेना, फर्नीचर, टेबल कुर्सी, ये सब चीजें बना लेना, बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, कागज बनाना इत्यादि। ये सब चीजें लोग कम पूंजी और कम औजारों से भी कर सकते हैं। और जब ये करते हैं तो उनको कहा जाता है कि वो कुटीर उद्योग से काम कर रहे हैं। किस उद्योग से हैं? कुटीर उद्योग। तो कुटीर उद्योग से क्या तात्पर्य है कि इसमें ये छोटी इकाई होती है, उद्योग की सबसे छोटी इकाई, कम पूंजी की आवश्यकता होती है, कम औजारों की आवश्यकता होती है, और परिवार के लोगों द्वारा इसमें वस्तुएं बनाई जाती है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। दूसरा होता है लघु उद्योग। लघु उद्योग, इसको छोटे पैमाने का उद्योग कहा जाता है। लघु उद्योग का क्या बोलते हैं? छोटे पैमाने का उद्योग। इसमें क्या होता है
कि छोटे पैमाने का उद्योग होता है, इसमें स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग होता है। स्थानीय कच्चे माल से क्या मतलब है कि जो हमको आसपास के क्षेत्रों से जो कच्चे माल मिल सकते हैं उसी पर डिपेंड होकर के हम वो काम करते हैं। एक तो हमारा पूंजी छोटा, दूसरा हमारा उद्योग छोटा, तीसरा हम सामान अपना कच्चा माल जो है अगर मंगा लेंगे विदेशों से, बड़े बड़े शहरों से, तो फिर तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। फिर हम पूंजी पता चलेगा कि जितना इन्वेस्टमेंट नहीं था उससे ज़्यादा हमारा नुकसान में आ गया, असल में आ गया। तो हम इसलिए स्थानीय कच्चे माल पे डिपेंड होकर के ये उद्योग को शुरू करते हैं। इसमें एक और खास बात होती है कि वो होता है अर्धकुशल श्रमिक होते हैं। अर्धकुशल समझ रहे हैं? जिनको अपने काम के नॉलेज कंप्लीट नहीं होता है, थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, वो अपना काम कर लेते हैं, उनको अर्धकुशल कहा जाता है। और जो कंप्लीट रूप से अपने काम का नॉलेज रखते हैं उनको कुशल श्रमिक कहा जाता है। ठीक है। और सिर्फ श्रमिक जिसको कहा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो लेबर या हेल्पर का जो काम करते हैं ना, उनको श्रमिक कहा जाता है। कुशल और अर्धकुशल, तीन टाइप हुआ ना। तो इसमें कौन टाइप के श्रमिक होते हैं? अर्धकुशल होते हैं, और कुछ मशीनों से मदद ली जाती है और फिर यहाँ पे वस्तुएं बनाने का काम किया जाता है। ठीक है ना। तो स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग होगा, अर्धकुशल श्रमिक और कुछ मशीनों से वस्तुएं बनाई जाती है, छोटे पैमाने का उद्योग होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लघु उद्योग बोलते हैं। क्लियर? जैसे में कागज का सामान बनाया जाता है, जैसे कॉपी बनाना, किताब प्रिंट करना, किताब छापने वाली सब चीजें बनाना। दूसरा चीज खिलौने बनाना, बहुत सारे खिलौने मार्केट में बनते हैं ना, छोटे छोटे प्लास्टिक के गुब्बारे वगैरह हो गए, या बच्चों के लिए सब खेलने वाली बहुत सी चीजें हो जाती है। तो ये सब चीजें बनाना, इसके लिए कोई बहुत बड़ा टेक्निक की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चमड़े का सामान बनाना, चमड़े का चप्पल, चमड़े का जूता, चमड़े का टोपी, चमड़े का ग्लव्स, ये सब चीजें बनता है ना। तो ये सब चीजें अर्ध श्रमिक भी रहेंगे वो भी बना सकते हैं, अर्धकुशल श्रमिक रहेंगे वो भी बना सकते हैं, और इसे कम पूंजी और छोटे मशीनों से, कुछ मशीनों से मदद लेके बनाई जा सकती है। फर्नीचर है, फर्नीचर में जैसे बहुत बड़ा बड़ा सब सेट होता है, महाराजा सेट, पलंग हो गया, फर्नीचर का बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, अलमीरा वगैरह हो गया, ये सब चीजें बनाना। मिट्टी के बर्तन बड़े स्तर पर बनाई जाएगी, हालांकि मिट्टी तो इसमें भी है, यहाँ भी कुटीर उद्योग में भी बनाया जाता है, लेकिन कुटीर उद्योग में एक परिवार के लोग ही मिलकर करते हैं और कुछ हद तक बना पाते हैं, लेकिन उसे बड़े स्तर पर बनाना होता है थोड़ा सा, तो लघु उद्योग में बनता है, थोड़ा सा और ज्यादा लोग मिलकर इसमें कुछ श्रमिक लगा करके बनवाए जाते हैं व्यापार के उद्देश्य से। ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है, जहाँ पे एक परिवार के जरूरत के अनुसार कुछ वस्तुएं बनाई जाती है, वह कुटीर है। जहाँ पे व्यापार के उद्देश्य से छोटा उद्योग शुरू किया जाता है उसको लघु उद्योग बोलते हैं, और जहाँ पे सबसे बड़ी बड़ी चीजें बनाई जाती है, बड़े स्तर पे बनाई जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं बृहद उद्योग। क्या होता है इसमें कि पहला कि ये बड़े पैमाने का उद्योग होता है, इसमें क्या क्या जरूरत है, तो शक्ति की साधन की आवश्यकता होती है। बड़े पैमाने का उद्योग है, शक्ति ज्यादा चाहिए। कुशल श्रमिक होंगे, यानी कि यहाँ पे अब अर्धकुशल या श्रमिक से सिर्फ काम नहीं चलेगा, यहाँ पे हमको श्रमिक भी कैसा चाहिए, कुशल श्रमिक, मतलब कि अपने काम में संपूर्ण नॉलेज रखने वाले ऐसे लोगों का हमें आवश्यकता होती है जो अपने काम में माहिर हो। ठीक है। इसके अलावा हाई टेक्निक की आवश्यकता पड़ती है। हम बड़े पैमाने पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं, बड़े पैमाने पर हमको बिजनेस करनी है, तो हमें ऐसे चीजों को लाना है, ऐसे टेक्निक से हमें वस्तुएं बनाना है जो ज्यादा से ज्यादा ब्रांड बन सके और बड़ा से बड़ा मार्केट में इसको हम लोग ला सकें। ठीक है। तो हाई टेक्निक की भी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा बड़े स्तर पे कर रहे हैं तो पूंजी भी हमको क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तब इन सब चीजों की आवश्यकताओं के साथ हम इस चीज को शुरू करते हैं। ये सब चीजें हमारे पास जब मुहैया हो जाती है तो हम जो उद्योग शुरू करते हैं उसे हम लोग बृहद उद्योग बोलते हैं। ठीक है। बृहद उद्योग में एक और खास बात है कि उत्पादित जो माल होता है वो निर्यात के लिए बनाई जाती है। यहाँ पे हमने क्या कहा कि एक परिवार के लिए बनाई जाती है, यहाँ पर छोटे छोटे बाजारों के लिए बनाई जाती है, लेकिन यहाँ से वस्तुएं जो बनती है वो निर्यात होती है। निर्यात करने मतलब कि उसको दूसरे दूसरे सिटी में, दूसरे दूसरे देशों में भी हम भेजते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर हम बना रहे हैं।
ठीक है, बड़े पैमाने बना रहे हैं कि बड़े बिजनेस के मोटिव से बना रहे हैं हम उसको, ठीक है। तो यहाँ जो उत्पाद होता है, यानी यहाँ जो प्रोडक्शन बना, जो भी वस्तु बनाई जाती है, प्रोडक्शन होता है, वो हम लोग निर्यात करने के लिए बनाते हैं। निर्यात मतलब समझ में आ रहा है? निर्यात का मतलब क्या होता है? बेचना। निर्यात मतलब, और आयात मतलब खरीदना, ठीक है। जैसे में सीमेंट हो गया, वस्त्र हो गया, पेट्रो रसायन है, लौह इस्पात उद्योग हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के जो उद्योग होते हैं वो बृहत उद्योग कहलाते हैं। कोई दिक्कत? हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि कच्चे माल के आधार पर या स्वामित्व के आधार पर कैसे कैसे उद्योगों को बांटा गया है। फिलहाल के लिए आपके उद्योगों का वर्गीकरण का ये पहला रूप है, जिसे हम लोग आकार के आधार पर वर्गीकृत करके समझे हैं। आकार के आधार पर उद्योग कितने टाइप्स के? 3। कौन कौन? कुटीर, लघु, बृहत। कोई दिक्कत? चलिए तब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।